हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं मुर्तज़ा इकबाल और मैं हूं सरबीरन सिंह। और आप जानते हैं कि फिल्मी बीट पर हम कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल, इसलिए आज हम आए हैं किसी स्पेशल के घर पर फिर से इफ्तारी करने के लिए। आइए जानते हैं कौन है वो। चलिए। Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? Good, how are you? हाय, हेलो। Hi, how are you? So Mudassir, thank you so much for having us for this iftari here today, and you have a lovely house, I have to say. Thank you so much. And anytime इफ्तारी के लिए तो always इफ्तारी के बगैर भी आ सकते हो। Of course, अब तो मैं आ ही जाऊंगा। अब आपने बोल दिया, आप जानते नहीं मुझे, मैं आ जाऊंगा ऐसे ही। बिल्कुल। So चलिए देखते हैं हमारे लिए मुद्दस्सिर ने आज क्या क्या तैयारी की है। Let's come. This is yummy. तो मुर्तजा, इफ्तारी के बाद सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको एकदम से? ये तो मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। मैं ही पूछता हूँ आपसे, चलो बताओ। ओके, सो मैं ना, मुझे मेरे फ्रेंड्स भी ना बंजर जमीन बोलते हैं। सो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इवन इन रेगुलर डेज। Okay. तो इफ्तारी के बाद सबसे पहले जो मुझे चाहिए रहता है वो है पानी, बिकॉज आई एक्चुअली ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। Oh, that's good. पीना भी चाहिए। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग, आई नो सबको ही रहता है कि कुछ खा ले, बट मैं सबसे पहले आई स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, दैट्स द थिंग। अब आप बताइए, आपको क्या सबसे पहले चाहिए रहता है? Well, ऐसा कुछ नहीं यार, मैं खजूर से ही हमेशा यस, वो तो फास्ट खोलता हूँ। एंड आफ्टर दैट पानी तो चाहिए होता, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। एंड बाकी फ्रूट्स वगैरह के साथ, लाइक लॉन्ग बैक जब हम कश्मीर में थे, तो कश्मीर में पता है क्या होता है कि जैसे इफ्तारी होती है नमाज पढ़ के मगरिब हाँ। की, उसके बाद सीधे वो खाना खाते हैं वहाँ, हाँ, लाइक डिनर करते हैं। like yeah, we have that thing here also in अच्छा, बॉम्बे in में Bohri वैसे- Muslims we do that. First we just we pray Maghrib first, हम्म, and then we do iftari. अच्छा, Then we play iftari में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देते, we just have tea and biscuits. ओके। Then we pray Isha and then we have proper dinner. तो ईशा ना, आफ्टर ईशा, बट वहाँ पे हाँ। क्या है, आफ्टर वंस वी डन मगरिब Maghrib, हाँ। तब खाते हैं, डिनर ही करते हैं प्रॉपर। अच्छा, okay. एंड आफ्टर दैट वंस दे डन तरावी एंड ऑल, हाँ। दे डू लाइक टी एंड ऑल, उसके बाद सो हाँ। जाते हैं सीधे, ऐसा सिस्टम। बट वंस आई गॉट शिफ्टेड टू दिल्ली, लाइक हाँ। स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में ही हुई। आधी फैमिली मेरी दिल्ली में रहती है, आधी कश्मीर में। तो फिर वहाँ सब कुछ चेंज हो गया, जो कल्चर वल्चर था, जो वहाँ का था, होता ना जैसा कल्चर होता है उसी को हाँ, फॉलो true. करना पड़ता है हर किसी जगह। तो दिल्ली में काफ़ी डिफरेंट था। तो हमारी फैमिली होती थी, तो कश्मीर में होता था कि आसपास के भी जितने कजन्स वगैरह होते थे, तो एक जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली में इफ्तारी करने का अलग ही मजा है। भले इतनी सारी चीजें ना हो, Right. बट वो एक होता ना कि एक दूसरे को थोड़ा टीज करना, ये हाँ। करना, तो वो सारी चीजें होती है। Correct. और आज आपने एक्चुअली मुदस्सिर और उनकी वाइफ श्रेया ने हमारे लिए बहुत कुछ रख दिया है यहाँ पे इफ्तारी में। मतलब जैसे मैंने कहा, मैं इफ्तारी में इतना नहीं खाता हूँ, तो मैं देख के ही थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, बट आप थैंक यू ये सो try मच। कीजिए, ये श्रेया ने बनाया है, इसको बोलते हैं शरबत मोहब्बत और समथिंग, शरबत मोहब्बत, वाओ। जो काफी अच्छा है। This is yummy. Lucky you have a wife who knows to cook so Very- yummy food. अल्हम्दुलिल्लाह। लाके साथ। तो मुदस्सिर, कौन से एज से शुरू किया था कि रोजा रखना है, एंड देन इट बिकेम लाइक अ प्रॉपर थिंग कि हाँ, अब तो इतने सालों से मैं रखते ही आया हूँ? वेल सी, एज तो यार मुझे थोड़ा याद नहीं है। लाइक एक अर्ली एज में कभी क्या होता था कि घर वाले कहते थे फ्राइडे रख लो, हाँ, या जैसे पहला दिन रख लो या आखिरी आखिरी दिन दिन रख लो। तो आई कैन से लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd और 4th, तब से स्टार्ट हुआ था। बट रेगुलरली मैं अच्छे से कब से रखने लगा, इट्स बीन लाइक 15-17 ईयर। ओके, तो तब से मैं अच्छे से रखना है। बट यहाँ तरावी मेरी थोड़ी मिस हो जाती है, तो बट रोजे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं। nice. और मुंबई की गर्मी में रोजे करना कितना डिफिकल्ट होता बट है। इट्स फाइन, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ यार, तो हाँ, वहाँ दिल्ली की में तो गर्मी बहुत ही तो ज्यादा हाँ। गर्मी होती है। तो आई यूज्ड टू लाइक व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मैं रोजों में क्रिकेट खेलता था, इमेजिन करो। बट कहीं ना कहीं हाउ डिफिकल्ट इट इज एज एन एक्टर कि क्योंकि जब आप शूट पे जाते हो, दे हैव दीस ह्यूज लाइट्स एंड देयर इज अ डिफरेंट माहौल, बार बार एक ही सीन्स को मे बी रीटेक्स वगैरह करना। तो रमजान में शूटिंग डिफिकल्ट हो जाती है? वेल
आई एम यूज्ड टू इट ऑफ नाउ, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता किसी चीज़ से, क्योंकि अभी रिसेंटली लाइक रोजे के फर्स्ट वीक में ही आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग, राइट 4-5 दिन का शूट था वो, तो लाइक इवन द डायरेक्टर वाज मुस्लिम ओनली, तो उसने भी फास्ट वगैरह रखा। हाँ। तो फिर एक पता है क्या, शूट के टाइम ना वैसे भी कोई ज़्यादा खाया नहीं जाता, जब आप बिजी हो जाते हो, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होता है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहती ही नहीं है। बट जो इफ्तारी का माहौल उन्होंने बनाया था तो बहुत ही अलग था, तो लगता है चल यार वर्थ इट है कि हमने रोज़ा रखा एंड उसके बाद हम ऐसी इफ्तारी वगैरह कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, तो वो भी अच्छा है, बट मुश्किल नहीं है, मेरे को नहीं लगता इतना मुश्किल है मेरे लिए। तो ऑफ कोर्स रमजान के महीने में रोजे तो ऑफ कोर्स हम सब करते हैं, बट व्हाट इज दैट वन थिंग, मे बी दैट स्पेशल थिंग जो मे बी आप रेगुलरली नहीं करते होंगे, बट ऑफ कोर्स जब रमजान का महीना आता है आप वो जरूर करते हो? हाँ, रमज़ान के टाइम में थोड़ा मैं यार टीवी बहुत कम देखता हूँ एंड थोड़ी मूवीज़ वगैरह अवॉइड करता हूँ, जितना कर सकता हूँ वो चीज़ें कम करता हूँ, एंड प्लस थोड़ा बाहर जाना भी, आउटिंग भी थोड़ी कम करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स ना हो, थोड़े हल्के प्रोजेक्ट्स हो तो उनको भी अवॉइड करता हूँ, तो जितना टाइम मैं रमज़ान में अच्छे से बिताऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा, यही अलग है और कुछ। राइट, यू नो बचपन की कोई ऐसी मेमोरीज है, जैसे आपने कहा कि वो जॉइंट फैमिली में करना एक अलग ही माहौल रहता है, तो कैसा रहता होगा, लाइक आप लोग कितने जन साथ में बैठ के इफ्तारी करते होंगे? बिकॉज इवन आई हैव ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली, आई वाज अर्लियर स्टेइंग इन द फैमिली ऑफ 16 पीपल, तो वो अलग ही रहता था। दोपहर के 2 बजे से एक्चुअली इफ्तारी बनना तैयार हो जाती थी, क्योंकि 16 लोगों के लिए बनानी है, तो अगर 6-7 बजे इफ्तारी करनी है तो 2 बजे से ही मम्मी आंटी सब लोग घुस जाते थे किचन में। तो मेरा तो वो, मुझे जैसे आपने जॉइंट फैमिली बोला था, मुझे अपने दिन भी याद आने लग गए। सो हाउ वाज फॉर यू दैट टाइम? वेल, आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। लाइक मेरे कजन के साथ हम रोजे से थे, वही फ्राइडे वाले रोजे जो घर वाले नहीं खाते थे, तो हम रोजे से थे दोनों। अब हम बाहर खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह, सो देन वी गॉट वन पैकेट ऑफ बिस्किट, पता नहीं पार्ले जी था या कोई सा दिया था हमने, एंड हम कह रहे कि खाए से नहीं खाए से नहीं, तो हम चोरी लाइक हमारे घर के आगे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे एप्पल ट्रीज वगैरह हो, तो वहाँ खेलते रहते थे। हमने दोनों खा के आ गए, कहा किसी को बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब ये होता है कि चोरी पकड़ी जाती है। तो अब जैसे ही मैं आया, घर पहुंचा, तो घर जैसे मैं पहुंचा तो देख रहा हूँ यहाँ पे ना कुछ लगा था, बट मैंने रियलाइज नहीं किया। तो मम्मा ने या किसी ने, तूने कुछ खाया? नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, ये वो सारी चीजें। तो अरे नहीं तूने कुछ खाया, ये क्या लगा हुआ है? तो बस उसके बाद वो मेरी चोरी वहीं पकड़ी गई, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड उस टाइम। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने उसका भी नाम मैंने कहा इसने भी खाया, इसने भी तोड़ा है। तो ये चीजें होती थी हमारे साथ कभी कभी, मैं कभी नहीं, उसी टाइम हुआ था, तो ये फनी था, तो ये लाइक काफी मिस करता हूँ। राइट, फिर ऑफ कोर्स रमजान के बाद हम सब ईद सेलिब्रेट करते हैं। आपके क्या प्लान है ईद के लिए? वेल, मैं अपनी फैमिली को विजिट करूँगा, दिल्ली जाऊँगा, अपनी मम्मा वगैरह के साथ सेलिब्रेट करूँगा। एंड जो भी यार, मैं ये कहता हूँ कि जब तक फैमिली साथ में हो ना, तब तक वो फेस्टिवल सारे अधूरे ही, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माय फैमिली। सभी होते हैं, बट मैं चाहता हूँ जितने भी फेस्टिवल्स आए, चाहे दिवाली आए, ईद आए, कुछ भी आए, मोस्टली हम दोनों अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत ही कम लोग। राइट, और बचपन में ईदी मिलती थी या अब जाके आई थिंक ईदी मिलना बंद हो जाती है एक एज के बाद? मुझे वो बहुत सैड फील होता है, क्योंकि अब मुझे देनी पड़ती है, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बचपन में ऑफ कोर्स बहुत मजा आता था। तो आपको ईदी मिलती थी, कितने बटोरते थे आप? वेल, ईदी का तो प्लान करते थे हम सारे कि यार लिस्ट बनाते थे, किसके घर जाना है, इसके घर जाना है, इसके घर जाना था। तो बैक टाइम्स में तो लाइक गाड़ी वगैरह तो हमें कोई देता नहीं, तो वी एक रिक्शा एंड ऑल, तो सारे कजन्स इकट्ठे होते थे, हर किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते थे, तो सारी ईदी इकट्ठे करते थे। देन यूज्ड टू गो एंड जाते थे घूमने, कहीं अम्यूजमेंट पार्क वगैरह चले गए। लाइक अप्पूगढ़ दिल्ली में काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, तो अप्पूगढ़ वगैरह हम जाते थे। एंड रात को लेट हो जाते तो बहाने मारते थे, मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया तो हो गया। बट अभी भी मैं अगर अपने दिल्ली में जाता हूँ, अपने दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, कुछ आंटीज अभी भी है जो अभी भी मुझे ईदी देती है। क्या लकी हो आप, अभी भी ईदी देती है, वहाँ जाता हूँ। बट वहाँ पे बच्चे इतने हो गए हैं कि जितनी मुझे मिलती है उसे 10 गुना मुझे देनी पड़ती है। तो ये बट इट्स गुड। राइट, सो मुदस्सिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड नाउ आई थिंक हमने बहुत बातें कर ली, आप भी कुछ खा लीजिए और मैं भी कुछ खा लेता हूँ। इतनी यम्मी चीजें मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, तो ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट ईट इट। चलो प्लीज।